जी पापा, मैं भी कह देता हूँ। मामा, पापा कह रहे हैं निहारी बना लें। लेकिन मामा का दिल तो दाल चावल बनाने का था। कोई बात नहीं बेटा, निहारी बना लेते हैं। लेकिन बाबा तो नाराज होके गए थे। अब बाबा का गुस्सा ठंडा हो गया होगा। बेटा, मर्द का गुस्सा बर्दाश्त करने में ही घर का सुकून है। जी, कोई एक बोले तो दूसरा चुप कर जाए, वरना घर मैदान जंग बन जाए। जी मेरा बेटा, बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे मर्दों की जिंदगी कितनी अच्छी होती है, बहुत ज्यादा मजे करते हैं। हम औरतें और बच्चे तो घर में बोर ही होते रहते हैं। बेटा, एक मर्द की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है। नहीं मामा, बेटा, एक मर्द के सर पर हर वक्त घर की जिम्मेदारियों की तलवार लटकती रहती है। लेकिन वो अपनी मर्जी से तो हर काम करते हैं ना। बेटा, उनकी मर्जी ना भी हो तब भी उन्हें हर सूरत अपनी जिम्मेदारियां निभानी ही होती हैं। पहले वालिदैन, फिर बीवी बच्चों के अखराजात पूरे करने में ही लगे रहते हैं। बिल्कुल मेरा बेटा, हम औरतें अपनी परेशानी रो कर या किसी से बात करके अपना दिल हल्का कर लेती हैं, जबकि मर्द अपनी परेशानियां खुद अकेला सहता है। इसका मतलब तो मर्द बहुत मजलूम होते हैं। जी मेरा बेटा, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि वो गर्मी सर्दी की परवाह किए बगैर अपने घर वालों को खुश रखने के लिए जिद्दोजहद करता है। आज तो मेरे दिल में बाबा की इज्जत और भी बढ़ गई है। हमारे घर के मर्द हमारे लिए वो सतून है कि अगर खुदा न ख्वास्ता ये सतून गिर जाए तो छत भी बाकी नहीं रहेगी। मर्द अपनी बीवी, बेटी, माँ और बहन के लिए वो मजबूत चट्टान है कि जिससे उनकी इज्जत व आबरू महफूज रहती है। बदकिस्मती से हमारे मुआशरे का अलमिया ये है कि हम सिर्फ औरत को ही मजलूमियत की निगाह से देखते हैं, जबकि मेरे नजदीक इसके असल हकदार वो मर्द हैं जो अपनी तमाम तर जिम्मेदारियां बखूबी निभाते हैं और फिर भी अपने घर से कदर नहीं पाते। अपने बेटे, भाई, बाप और शौहर की कदर करें। अगर खुदा न ख्वास्ता उन्हें कुछ हो गया तो याद रखें, दुनिया आपका बहुत फायदा उठाएगी। इसीलिए जहां रहें साथ रहें और मजबूत रहें। मोहम्मद शहीर है नीचे, बाबा जी बैठे, उनको खाना दे आओ। जी मामा। और ये पानी भी। पानी रहने दे मामा। क्यों बेटा? मामा, आगे ही हमारे घर पानी नहीं है। बुरी बात बेटा, खाने के साथ उन्हें जरूरत पड़ेगी। जी मामा, मैं दे आता हूँ। मामा, कब आएगी लाइट? आने वाली होगी बेटा लाइट। आपने यही कह के कल से आज कर दी है। थोड़ा सब्र कर लो बेटा, आ जाएगी। मामा, कल से मैं नहाया भी नहीं हूँ, ऊपर से आखिरी गिलास पानी का बचा था, वो भी आपने बाबा जी को दे दिया। मामा, कम से कम आखिरी गिलास तो पानी का बचा लेती। मेरा बेटा, उस एक गिलास पानी से आप दोनों का कुछ नहीं बनना था। और कितना इंतजार करना पड़ेगा? थोड़ा सब्र कर लो बेटा, जितना पानी था इस्तेमाल हो गया। मतलब अब खाना भी नहीं बनेगा? कैसे बन सकता है पानी के बगैर? मेरा बेटा, कल का थोड़ा सा सालन बचा था, वो मैंने बाबा जी को दे दिया। बाबा जी का आना तो बहुत ही जरूरी था। बुरी बात बेटा, वो उनकी किस्मत का रिज़्क था, उन्हें मिल गया। लेकिन मामा, आखिर ऐसे कब तक चलेगा? इतनी गर्मी, ऊपर से ना लाइट ना पानी। बेटा, अब चंद घंटों की भूख प्यास और गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे तो सोचो, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके खानदान पर पानी बंद कर दिया गया था। उनके छोटे छोटे बच्चे, औरतें और जवान करबला की गर्मी में कई दिन तक भूखे प्यासे रहे, फिर भी उन्होंने सब्र का दामन हाथ से न जाने दिया। क्यों, वहाँ आज की गर्मी से ज्यादा गर्मी थी? बेटा, यहाँ की गर्मी तो कुछ भी नहीं, करबला के मैदान की गर्मी कई गुना ज्यादा है। वाकई मामा, करबला की मुश्किलों के आगे हमारी मुश्किलें तो कुछ भी नहीं। जी बिल्कुल बेटा, कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर दुनिया में तुम्हें शिद्दत से गम मिले तो मेरे गमों को याद कर लेना, तुम्हारे गमों का वजन कम हो जाएगा। मेरे बच्चों, सब्र की मिसाल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके खानदान ने दी है, जिन्हें रहती दुनिया तक फरामोश नहीं किया जा सकता। मुझे ये बातें सुनकर बहुत हौसला आ गया है मामा, और मैं भी हर हाल में सब्र करने की कोशिश करूंगा। कुछ चीजें सब्र करने से मिलती हैं, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों को आजमाता है और सब्र करने वालों को बेहिसाब अता करता है। सब्र और बर्दाश्त उन्हीं लोगों में होती है जो अपने अल्लाह पर यकीन रखते हैं। करबला का वाकया वो दर्सगाह है जहाँ से हमें इंसानियत का सबक मिलता है, और अगर जिंदगी में कभी सब्र करना मुश्किल हो जाए तो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुश्किल को याद कर लेना, क्योंकि उन्होंने वहां शुक्र किया जहां सब्र मुश्किल था। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब आप पूरी तरह टूट चुके हों, और यकीन माने आपको कभी कोई नहीं तोड़ सकता, अब ये हम पर है कि हम किस तरह सब्र बर्दाश्त करके अपनी मुश्किलों का सामना करते हैं, और वाकया करबला इसकी आला मिसाल है। नहीं लेने दूंगा। क्यों भाई? मेरी चीजें हैं, मुझे मामा ने कहा है। लेकिन मुझे नहीं देनी। मोहम्मद शहीर, जी मामा। जो कपड़े और जूते छोटे हो गए हो जल्दी से निकालो। मामा, वो सब किसको देने हैं? सादिया आंटी को। लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं देना। क्यों बेटा? अपनी चीजें सिर्फ अपने कजन्स को दूंगा। बेटा, आपके कजन ऐसी सारी चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन सादिया अपने बच्चों के लिए ऐसे कपड़े जूते नहीं खरीद सकती। निकालो सब, जबरदस्ती उन जूतों में पाँव डालते हो। तानी कैसे रखेगी वो मेरी चीजें? जिनके पास नहीं होता वो ज्यादा कदर करते हैं बेटा। चले, आप कहती हैं तो दे देता हूँ। शुक्र है अकल आई आपको। ये
मेरा खाना है? नहीं बेटा, ये सादिया का है। ये तो देसी घी वाली रोटी है। जी तो नौकरों को अपने जैसा खाना कौन खिलाता है? क्यों, वो इंसान नहीं होते क्या? मामा कल का सालन दे दूं? नहीं बेटा, ताज़ा बनाया है वो दूंगी। जी अच्छा। लेकिन वो मुलाजिम है और गैर मुस्लिम भी। आप भूल रहे हो कि वो सबसे पहले इंसान है। जी बिल्कुल मेरे बच्चों, याद रखो, एक मुसलमान अच्छा मुसलमान कभी नहीं बन सकता जब तक कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है। एहसास करो, मजहब देखकर नहीं बल्कि इंसानियत देखकर, क्योंकि हमारा दीन हमें हुस्न सलूक और इंसानियत का सबक देता है। जरूरी नहीं कि जिनकी सांस नहीं चलती सिर्फ वही मुर्दा हो, बल्कि जिनमें इंसानियत बाकी ना रहे वो भी मुर्दों में शुमार होते हैं। अपने मुलाजमीन का ख्याल रखें, क्योंकि आपके साथ एक मुलाजिम नहीं बल्कि उनकी पूरी फैमिली जुड़ी होती है। मजहब में से खिदमत और इंसानियत निकाल दी जाए तो सिर्फ इबादत रह जाती है, और महज इबादत के लिए अल्लाह ताला के यहाँ फरिश्तों की कोई कमी नहीं। हमेशा शख्सियत बनकर जिए, शख्स बनकर नहीं, क्योंकि शख्स तो खाक हो जाते हैं और जिंदा हमेशा शख्सियत रहती है। इंसानियत वो चीज है जो दुश्मन को भी सहारा देने पर मजबूर कर देती है। दुनिया तालीम याफ्ता लोगों से तो भर गई मगर इंसानियत से खाली हो गई। पहले दो लोग लड़ते थे, तीसरा सुलह कराता था, मगर अब तीसरा वीडियो बनाता है। जब हमारा ज़मीर मलामत करना छोड़ दे तो समझ जाएं कि हम में इंसानियत खत्म हो चुकी है। जरा सोचें, क्या हम में इंसानियत बाकी है?